डॉलर लगते हैं तकरीबन, और 2.5 लाख आदमी उम्रा करते जाता है साल का साल। तकरीबन 1.5 से पौने 2 बिलियन डॉलर का खर्चा है ये। आप सेल्फ फाइनेंसिंग करते हो उसको, पहले होती थी सेल्फ फाइनेंसिंग। सेल्फ फाइनेंसिंग का मतलब यह कि टिकट बाहर से आता है। आप हैवी ड्यूटी पाम ऑयल को खत्म करें, इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको इस पे लोकल सीड को डेवलप करें, आगे चलें। बैन ऑन फॉरेन डेलीगेशन वीजा। थर्ड कोल में हमने इस साल सिर्फ थर्ड कोल से $1 बिलियन बचाया है। बिकॉज ऑफ थर्ड कोल पाकिस्तान एनर्जी बिल हैज डाउन बाय 1 बिलियन रुपीज। अगर थर्ड को आप और डेवलप करते हैं तो आपको मल्टीप्लाई होता जाएगा $1 बिलियन। इकोनॉमिकली डिवाइड पाकिस्तान इनटू नॉर्थ एंड साउथ, not to produce for local consumption and south to produce for export and for imported raw material बांग्लादेश मॉडल। देखिए हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, हमें रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करना पड़ता है। तो आप साउथ में इंपोर्ट करें और एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट करें और एक्सपोर्ट करें। इसमें जो पाकिस्तान की और वियतनाम की एक्सपोर्ट बराबर थी 1990 में $14 बिलियन। आज हम $32 बिलियन हैं। वियतनाम की एक्सपोर्ट है $390 बिलियन। उसमें से 350 इंपोर्ट है। वो इंपोर्ट करते हैं आगे बेचते हैं, इंपोर्ट करते आगे बेचते हैं। एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेस फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस फॉर लोकल एयर फ्लाइंग। ये जो आपकी फॉरेन एयरलाइंस हैं, इनका बैन करें पाकिस्तान में। आती है दुबई एमिरेट्स की, इसे क्लोज करें और अपनी एयरलाइंस को लाइसेंस दें कि वो फ्लाई करें, क्योंकि आप उससे बहुत लंबा पैसा खर्च कर रहे हैं। वह तो खुद ब खुद बंद हो जाएंगी, जब उनको पैसे नहीं जा रहे तो 2-4 महीनों में वैसे ही बंद हो जाएगी। एग्जेम्पशन फ्रॉम द टैक्सेस ऑफ लोकल एयरलाइन फ्लाइंग ऑन दी, आगे चलो नेक्स्ट। ऑल दीज मेजर्स विल इमीडिएटली सेव 6 से 7 बिलियन डॉलर, बट वी विल नॉट डू इट फॉर द रीजन दैट इट हर्ट्स द अशराफिया एंड द एलीट ऑफ दिस कंट्री। ये कभी नहीं, ये चीजें मैंने कही हैं, ये जनरली नहीं होंगी, क्योंकि ये पाकिस्तान की एलीट को अफेक्ट करती है। पाकिस्तान के सो कॉल्ड इकोनॉमिक्स कभी इसको प्रोपोगेट नहीं करेंगे। आपको कहीं नहीं, कोई बात करता हुआ नजर नहीं आ रहा आपको, कोई नजर आ रही है, कोई डिस्कशन नजर आ रही है? रिफॉर्म कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि डॉलर कैसे बचाएं। कोई डिस्कशन नजर आई है आपको सोसाइटी में? इसलिए कि अशराफिया को हिट कर रही है ये। देन लेट इट फेल। ज्योग्राफी डज नॉट चेंज द नेम ऑफ द पॉलिटिकल एंटिटी, मे चेंज। ज्योग्राफी चेंज नहीं होती कभी किसी जगह की। कराची में ही रहेगा, पॉलिटिकल एंटिटी चेंज हो सकती है, हो जाएगी, हो जाए होती है। तो सऊदी अरेबिया पहले हिजाज था, वी वर इंडिया, ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी वर द सॉन एनिमीज, बांग्लादेश ओल्ड नेम वाज पाकिस्तान, स्काई विल नॉट फॉल। कोई तूफान नहीं आ जाएगा, क्या होगा? एक ट्रांजिशन से गुजर जाएंगे, आगे चले। अब आपका दूसरा जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है कि आप पाकिस्तान को एक्चुअली नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड करें, क्योंकि आपका जो इस वक्त पोजीशन है कि आप यहां से रॉ मटेरियल लेकर नॉर्थ पे जाते हैं, रॉ एनर्जी लेके जाते हैं और फिर वहां से एक्सपोर्ट लेकर आते हैं, वो डबल ट्रांसपोर्ट पड़ती है। ये नहीं हो सकता। दूसरा आपके पास एक ही सोल्यूशन है अपने लोन को रीपे करने का, कि आप पाकिस्तान में स्टेट की लैंड को भेज दें। पाकिस्तान में स्टेट की लैंड जो है वो इतनी ज्यादा है कि आपका लोन 4 दफा पे हो जाएगा। अभी रिसेंटली IMF ने एक सेमिनार किया लाहौर में और उनसे पूछा कि जी आपके ख्याल में लाहौर सिटी में कितनी % लैंड स्टेट की होगी? जैसे आप लोग बैठे ऐसे लोग सेमिनार था, लोग किसी ने कहा 20%, किसी ने कहा 30%, किसी ने 40%। जो लड़की है IMF से आई थी उसने कहा लाहौर सिटी म्यूनिसिपल सिटी में 82% ऑफ द लैंड इज गवर्नमेंट लैंड, which include 5 miles area of GOR Lahore, HSN College, Governor House Lahore, which is approximately 1.5 mile. ये क्यों रखा हुआ है आपने? Why don't we commercialize it? Why don't we sell it? कराची पे आप जाएं, हर जगह पे आपको स्टेट की लैंड मिलेगी, कहीं रेलवे की, कहीं KPT की, सब पे कब्जा होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। हाँ जी, एस्टेब्लिश। अच्छा आगे चलो। अच्छा दूसरा जो आखिरी मेरा जो आई एम जस्ट क्लोजिंग, मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो जियो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स है ना, इसको खत्म करें और इस जियो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को अपने फेवर में इस्तेमाल करें।
इसका मतलब मेरा कहने का ये है कि आज इंडिया जो है वो एनर्जी स्टार्व्ड है। इंडिया के पास एनर्जी की एक्यूट शॉर्टेज है, और आप इंडिया एनर्जी और अवेलेबल सोर्स ऑफ दरमियान में पाकिस्तान है, टापी और ईरान और उसके पीछे कतर, वो तीनों चाहते हैं कि हमारी गैस इंडिया जाए। हम दरमियान में बदमाश के बैठे हुए बत्तागीर। तो अब हमारे लिए जो जियो पॉलिटिकल हमने उनके खिलाफ इस्तेमाल किया है, उसको जियो पॉलिटिकल फेवर में इस्तेमाल करें ना। मतलब हमने ये चीज इंडिया को हमने अपने अगेंस्ट इस्तेमाल किया है ना। अब वो एनर्जी स्टार्व्ड है, हम दरमियान में एनर्जी का ब्रैकेट है। टापी से पाइपलाइन आएगी तो पाकिस्तान से गुजरेगी, ईरान से पाइपलाइन आएगी पाकिस्तान से गुजरेगी। उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करते? किस फरिश्ते ने कहा है कि नहीं करना? इंडिया इज स्टार्व्ड ऑफ गैस, उनको एनर्जी की जरूरत है, तो हम क्यों नहीं करते? ये कहां लिखा है कि नहीं करेंगे? और कब तक नहीं करेंगे? लोगों को भूखा मारते रहेंगे। रिलीजन को निकाल दे हर सब्जेक्ट से। पाकिस्तान इज नॉट गार्जियन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। रीजनल ट्रेड को आपको लाना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते इंडिया इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सीमेंट। आपका डबल स्टैंडर्ड है, आप इंडिया से दवाएं मंगवा रहे हैं, सीमेंट नहीं बेचते। इस वक्त जितनी मेडिसिन आ रही है उसका रॉ मटेरियल इंडिया से आ रहा है। मगर आप और जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं इसको आप चेंज करें। आगे चलो। एंड देन ये सीपैक की जो इल्यूजन है या सीपैक की लाल बत्ती है इसे बंद कर दें। ये बकवास इज फिनिश्ड। ये लाल बत्ती है, इसके कुछ नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं है। देखिए आप लोगों को मैं बता देता हूं, वन ऑफ द रीजन of the not signing the IMF yesterday, day before yesterday, was commitment from China to receive money. ठीक है? Why they have laid this condition? आपके ख्याल में क्यों लगाई उन्होंने? ये IMF ने क्यों कंडीशन लगाई? उन्हें इसलिए लगाई कि वो कह रहे हैं कि आप हमसे डॉलर लेके चाइना को देंगे, हम पागल हैं। उनकी एलिगेशन है ये कि आप हमसे बोरो करते हैं IMF से और चाइना को IPP पैसे दे देते हैं। ये हमने किया है, हम कर रहे हैं ना। हम चाइना को IPP के पैसे देते हैं और IMF से पैसे लेते हैं। तो वो इसलिए पैसे आपसे कमिटमेंट मांग रहे हैं चाइना की कि कहीं हम वो हरकत दोबारा नहीं करें, क्योंकि हम अमेरिकन से बोरो करके चाइना के कर्जे पे कर रहे हैं। एक्चुअली अगर आप पाकिस्तान की इंस्टॉलमेंट देखें ना, अब जो आ रही है वो सारी चाइना की है। तो अमेरिकन के बत्थे पे पागल लिखा हुआ है कि वो आपको पैसे देगा कि आप चाइना को पैसे दें। आगे चले। NFC अवार्ड को आपको डायरेक्ट आपको 10th NFC अवार्ड खत्म करना पड़ेगा, जिसमें आपने प्रोविंसेस को अय्याशी लगाई हुई से खत्म करना पड़ेगा, और जियो सेंट्रिक एडवांटेज को टापी और IPA करना पड़ेगा। 15 साल के लिए आपको ऑटोक्रेटिक इकोनॉमिक प्लान लाना पड़ेगा। इसको मैं समझा देता हूं आपको, इसका मतलब क्या है। इसको आप 3 नंबर को 5 नंबर के साथ पढ़ें। 15 read with 3. Deputy Chairman Planning Commission will a tenure of 6 years for 2 terms, also reportable to National Security Council for implementation of the plan. इसका मतलब यह है कि आप एक इकोनॉमिक प्लान बनाएं जिसको पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर एग्री करें, और उसका एक आप मॉनिटर बनाएं जिसका नाम हो डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमिश्नर, और वो आदमी उस 6 पॉलिटिकल नहीं हो और उसका काम सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी को मैनेज करना हो। इसके अलावा पाकिस्तान का कोई सोल्यूशन नहीं है, और ये कोई नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बात भी नहीं है। प्लानिंग कमीशन होता है दुनिया में हर जगह। द ओनली डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया फ्रॉम 1991 to 2022 is Dr. Manmohan Singh and Dr. Montek Singh Ahluwalia, both the son of the soil now called Pakistan. Dr. Manmohan Singh was born in Chakwal, whereas Dr. Ahluwalia was born in Rawalpindi. Dr. Manmohan Singh lives in 250 square yard house in Chandigarh after being Prime Minister for 2 terms and Governor of Reserve Bank of India. We are hypocrites, not patriots. Those who do not pay taxes cannot be patriots. डॉक्टर मनमोहन सिंह और डॉक्टर मोन्टेक सिंह आहलूवालिया की आप हिस्ट्री पढ़ लें, इंडिया को पढ़ लें 1991 के बाद से, पाकिस्तान को देख लें, फर्क सिर्फ इन दो आदमियों का है।
हमने भी 1991 के बाद अपने आप को लिबरलाइज किया था। उन्होंने के बाद से हमने 1991 के बाद से क्या किया? तो ये दो आदमी जो है दोनों पंजाबी हैं। एक चकवाले पैदा हुआ था, एक पिंडी में पैदा हुआ था। एक मोंटेक सिंह अहलूवालिया का नाम है, एक का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह है। डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी इलेक्शन जीता ही नहीं, जिंदगी में इलेक्शन नहीं जीता। एक इलेक्शन लड़ा, वो हार गया। मोंटेक सिंह अहलूवालिया एक आदमी था। आप इस तरह के दो बंदे लाएं, बिठाएं किसी को 6 साल के लिए बिठाएं उसको, उसका काम है। और ये जो बंदा बैठे, इसको तमाम स्टेक होल्डर का सपोर्ट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जिस दिन मेरी गवर्नमेंट चेंज हुई पहला आदमी चेंज हुआ वो डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन। दिस कैन नॉट रन। नेक्स्ट, present, who will do it? Present political establishment and political establishment and social structure is not tuned to undertake the action which are required for sustainable economic growth of Pakistan. It is quite possible that we can defer the ultimate price for another 1 or 2 years, but a disaster is inevitable in the present scenario. देखिए, हम ये हो सकता है कि हम 1-2 साल खींच लें, आगे पीछे कर लें, मगर ये डिजास्टर आपके लिए इनेविटेबल है। No sustainable correction can be made unless the structure is revamped. This requires rewriting of the state structure. Establishment has no role in the politics and economy. However, their withdrawal, if any, has to be in transition, and at the moment they have to act as arbitrator between the following other stakeholders. How and when is the real position, but just a call away. Politician, judiciary, media and bureaucracy. देखिए, पाकिस्तान में 6 स्टेक होल्डर हैं। जब तक ये सारे बंदे साथ मिलकर नहीं बैठेंगे और फौज, जब तक आप कोई सोल्यूशन नहीं कर सकते। व्हाई नॉट? और इस सारे केस में आर्बिट्रेटर कौन होगा मुझे बता दे। हु विल बी द आर्बिट्रेटर? ये हम बार बार कहते हैं कि न्यूट्रल हो गए, न्यूट्रल हो गए। ठीक है, न्यूट्रल हो गए, अच्छी बात है, बट अगर उनको निकाल देते हैं तो फिर कौन आर्बिट्रेटर बनेगा मुझे बता दे। इस मुल्क में आर्बिट्रेटर तो बनना पड़ेगा उनको। फॉर लास्ट टाइम कह लें, चले एक दफा आर्बिट्रेटर तो बनना पड़ेगा। दोज हु डू नॉट चेंज विद द चेंज इन द एनवायरमेंट डू नॉट डाई, बट दे बिकम एक्सटिंक्ट लाइक डायनासोर्स। मरते नहीं है वो, खत्म तारीख से खत्म हो जाते हैं डायनासोर्स की तरह से। आगे चले, मैंने इसके लिए एक चीज बनाई है, जस्ट ये इसका ताल्लुक नहीं है इस प्रेजेंटेशन से। मैंने एक चीज लॉन्च की है, इसका नाम है कराची स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी। ये मैंने एक बनाया है, एक इदारा, और इसकी एक कंडीशन, 2 कंडीशन है इसकी, कि बंदा सेकुलर हो, मजहब की बात नहीं करे, टोटल सेकुलर, और टैक्स पेयर हो और रेडी टू कंट्रीब्यूट सेल्फलेसली, वो मेंबर बन सकता है मेरे थिंक टैंक का। इसमें कोई नहीं है, और वी आर मेकिंग अ थिंक टैंक फॉर दी policies of Pakistan. Or my last word is, those who made Pakistan will try to save it. Thank you very much. शब्बत साहब की तकरीर सुन पर $7,000 लगते हैं तकरीबन।